हेलो एवरीवन, हम समझेंगे बैक्टीरिया स्पेशल के बारे में। बैक्टीरिया स्पेशल मतलब कौन से बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटेशन है, कौन से बैक्टीरिया नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन है, कौन से बैक्टीरिया मोटिला है, कौन से बैक्टीरिया नॉन मोटिला है, कौन से बैक्टीरिया एरोबिक है, कौन से बैक्टीरिया नॉन एरोबिक है, उनके बारे में हम समझेंगे। कौन से बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड है, एक एक करके हम सारे बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। बैक्टीरिया स्पेशल के अंदर लैक्टोज फर्मेंटेशन और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो लैक्टोज फर्मेंटेशन के अंदर ई कोलाई है, सीजिला सोनी, क्लेप्सिला, इंट्रोबैक्टर, साइटोबैक्टर और विब्रियो, ये लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन के अंदर सीजिला फ्लेक्सिनरी, सीजिला डेंसेट्री, साल्मोनेला, मोरेज़िला, प्रोटियस, प्रोविडिनिका, इरेज़निया और सूडोमोनास, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है। अब जो लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया हैं वो पॉजिटिव दिखेंगे तो आपको पिंक कलर के शो होंगे, और नेगेटिव होंगे तो पेल येलो कलर के दिखाई देंगे। अब मोटिलाई और नॉन मोटिलाई बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो मोटिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ई कोलाई, साल्मोनेला, हेलिकोबैक्टर, इंट्रोबैक्टर, विब्रियो, प्रोटियस, सूडोमोनास और इरेज़निया इंट्रोकोलाइटिस, ये जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। ये जो होते हैं मोटिलाई बैक्टीरिया। अब नॉन मोटिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, सीजिला, क्लेप्सिला, इरेज़निया पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस और बेसिलस और बैक्टीरियोसीटीज, ये जो होते हैं नॉन मोटिलाई बैक्टीरिया होते हैं। विच इज़ बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटेशन बट नॉन मोटिलाई, ऐसा बैक्टीरिया जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन तो करता है पर नॉन मोटिलाई बैक्टीरिया है, वो है क्लेप्सिला। अब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से हैं और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अंदर बेसिलस एंथ्रिक्स, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला निमोनी और ई कोलाई, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अंदर आएंगे। और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से, स्पोर फॉर्मिंग के अंदर आएंगे क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, ये दोनों जो होते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। अब ऑब्लिकेट बैक्टीरिया और ऑब्लिकेट एरोबिक बैक्टीरिया और ऑब्लिकेट एनएरोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया के बारे में हम समझते हैं कि ऑब्लिकेट एरोबिक के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस, बेसिलस, सूडोमोनास, नोकार्डिया और नाइजीरिया, ये ऑब्लिकेट एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आ रहे हैं। ऑब्लिकेट एन एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोस्ट्रीडियम, सूडोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और बैक्टीरियोइड्स, ये ऑब्लिकेट एनएरोबिक बैक्टीरिया है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर साल्मोनेला है, सीजिला है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, विब्रियो है, ई कोलाई और इरेज़निया है, ये जो होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आ रहे हैं। एक एक करके हम इन सारे बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे, इनकी पैथोजेनेसिस क्या है, इनको लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी साइज क्या है, इनका शेप कैसे दिखेगा, एक एक करके हम सारे बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। अभी हम इन बैक्टीरिया का टेम्परेचर देख लेते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, तो फिजोक्लोरोफिलिक 5 से 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि सूडोमोनास, सिरिंज और ऑर्थोबैक्टर जो होता है इनका टेम्परेचर होता है, और मीज़ोफिलिक जो होता है 20 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ई कोलाई का और साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सूडोमोनास और गेंजा, इनका रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस का टेम्परेचर रहता है, ये थर्मोफिलिक होते हैं 45 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू।